आज का बैग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया है जो ब्रोकेड का फैब्रिक है, और उसे मैंने अंदर से फ्यूजिंग पेपर या पेपर कैनवास चिपकाया है आयरनिंग करके। अब इसका मेजरमेंट है 17 इंचेस, 17 इंच बाय 7.5 इंच। अब क्योंकि ये डायरेक्शनल फैब्रिक है तो मैंने बीच में काट के उसे यहाँ पे जोड़ लगा दिया है। अब मैंने यहाँ पे 5 mm का स्पंज, 5 mm का स्पंज लिया है और नीचे नॉन वूवन का लाइनिंग लेके पहले मैं इसे क्विल्ट करूंगी। इस तरह से मैंने उसे क्विल्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने उसका फिनिशिंग भी कर लिया है। अब यहाँ पे हम उसे एक कर्व शेप देंगे ऊपर की तरफ से। तो इस तरह से मैंने एक पेपर पे उसका फॉर्म बना लिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1.25 इंच पे नीचे आके हमें उसे कर्व शेप देना है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 1.25 इंच, 1.25 इंचेस पे हमें मार्किंग करके लेनी है और कर्व शेप देना है। इस तरह से ऊपर की तरफ मैंने इसे कर्व शेप दे दिया है। अब इसका जितना हाफ में मेजरमेंट हो रहा है इतने मेजरमेंट के हमें 2 लाइनिंग के पीस काट के लेने हैं। तो इस तरह से मैंने ये 2 लाइनिंग के पीस काट के लिए हैं। ये 2 अलग अलग पीस है। इसका जितना हाफ मेजरमेंट हो रहा है उसे थोड़ा यहाँ से आधा इंच मैंने ज्यादा लिया है। इस तरह से मैंने 2 लाइनिंग के पीस यहाँ पे काट लिए हैं। अब हम ऊपर की तरफ उसे जिप अटैच करेंगे। तो जिप लगाने के लिए मैंने इस तरह से एक जिप ली है, यहाँ से यहाँ तक की है। इतना मेजरमेंट जितना हमारा है आ रहा है उतना। अब हम जिप को सेपरेट करेंगे और इस तरह उल्टी जिप हमें रखनी है इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से उसे हमें सिलना है। तो यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई हम जिप के लिए कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक हम एक सिलाई उस पर कर देंगे और इसी तरह से जिप का दूसरा जो हिस्सा है वो इस तरफ हम उसी तरह से सिल देंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे जिप दोनों ओर जोड़ ली है। और देखिए यहाँ पे अब हमें उसे लाइनिंग का पीस इस तरह से लगाना है, और उससे पहले दोनों तरफ हम इसे बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए हम बेल्ट जैसा बेल्ट इसे नहीं बनाएंगे, एक हैंडल तैयार करेंगे छोटा सा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पट्टियां ली है। देखिए ये है हमारी 17 इंचेस बाय 2.5 इंचेस, 17 इंच बाय 2.5 इंच, और ये हमारी 10 इंचेस बाय 2.5, 10 इंच बाय 2.5 इंच की। अब इससे पहले हमें देखिए ये मैंने 2 फोल्ड करके लिया है। इस तरह से दोनों ओर से फोल्ड करेंगे, फिर हम एक बार बीच में फोल्ड करेंगे और एक सिलाई यहाँ पे और एक सिलाई यहाँ पे हम कर देंगे। उसी तरह से इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये पट्टी हमने दोनों तरफ से सिल दी है और इसे सिलते वक्त मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बाकी रखा है। अब हमें क्या करना है, ये जो पट्टी हमें पूरी खोल देनी है और यहाँ पे पहले हमें एक दूसरे को उसे जोड़ लेना है इस तरह से। तो एक सिलाई में यहाँ से यहाँ तक करूंगी इसे जोड़ने के लिए, तो ये हमारा राउंड में बेल्ट बन जाएगा। तो इस तरह से पहले मैं यहाँ पे एक उसे सिलाई कर लूंगी पहले। देखिए इस तरह से मैंने उसे जोड़ लिया है। अब मैं यहाँ पे इसे खींच लूंगी और यहाँ पे फोल्ड, जैसे हमारे पहले के फोल्ड है उस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे एक स्टिच और यहाँ पे एक स्टिच, और ये बाजू की स्टिच भी मैं यहाँ पे उसे कर लूंगी। तो इस तरह से मेरा ये अच्छे से राउंड बेल्ट बन जाएगा। इस तरह से हमारे दोनों हैंडल्स बनके तैयार है। अब ये जो हमारा एक हैंडल है छोटा वाला 9 इंचेस का, वो हमें इस तरह से यहाँ पे स्टिच करना है। तो यहाँ पे मिडल पे हम पहले उसे मार्किंग करेंगे। ये यहाँ पे 3.25 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली और 3.25 इंच पे हमें इसे इस तरह रखना है। देखिए यहाँ पे इसके जिप के बराबर, ये जिप इस तरह हमारी पलट के लगेगी और जिप के बराबर रख के मिडल पे हमें इसे सिल लेना है। तो इस तरह से मैंने उसे ये सिल दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा ही हमारा एक्स्ट्रा है वो मैं यहाँ पे काट लूंगी फिनिशिंग के लिए। और अब जैसे हमने इस तरफ ऊपर से 3.5 इंच और इसके मिडल में ये बेल्ट लगाया है, उसी तरह से ऊपर से 3.5 इंच पे और इसके मिडल में इस तरह से मैं ये बेल्ट भी उसे स्टिच कर लूंगी। तो हम यहाँ पे एक स्टिच करके उसे जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से दोनों साइड से हैंडल हमारा मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से एक पैच यहाँ पे स्टिच करूंगी। देखिए इस तरह से ये पैच भी मैंने लगा दिया सिलाई करके, क्योंकि स्टिच
अगर हम स्टिच करेंगे तो पक्का हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत बार हिलेगा तो चिपकाएंगे तो निकल सकता है, इसीलिए। और अब हम यहाँ पे उसे इस तरह से लाइनिंग का पीस जोड़ेंगे, यहाँ पे एक और इस तरफ एक, जहाँ पे हमने यहाँ पे जिप जहाँ पे हमने लगाया है वहाँ पे हमें इस तरह से उसे स्टिच करके लेनी है। तो एक स्टिच यहाँ पे और एक स्टिच यहाँ पे, हैंडल बीच में ना आए इसका भी हमें ध्यान रखना है। इस तरह से ऊपर की तरफ से मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसे इस तरह सीधा करेंगे अंदर की तरफ और एक एक दाब सिलाई ऊपर से कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसे सीधा करूंगी और यहाँ पे एक दाब सिलाई और यहाँ पे एक दाब सिलाई, इस तरह से स्टिच कर लिया मैंने। अब हम उसमें रनर डालेंगे, इस तरह से, और अब हमें इसे इस तरह सीधा करके लेना है। इस तरह से पलटा लेने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा गैप छोड़ेंगे, फिर यहाँ से एक सिलाई और यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिलाई हम कर देंगे, बीच में हम इतना गैप छोड़ेंगे। इस तरह से यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा है और सिलाई पूरी कर ली है। अब हमें यहाँ पे कॉर्नर में देखिए इस तरह से इसे फैलाना है और यहाँ से यहाँ तक हमें 3/4 इंच, पौना इंच का हमें इस तरह से कॉर्नर लेके यहाँ पे एक स्टिच करनी है। उसी तरह से यहाँ पे 3/4 इंच पे पौना इंच, यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई, और ये जो हमारे कॉर्नर्स है उन्हें भी हम उसी तरह से फैलाएंगे और यहाँ पे एक स्टिच और इसी तरह से 3/4 इंच पे यहाँ पे एक स्टिच। यहाँ पे चारों कॉर्नर्स मैंने सिल लिए हैं। अब मैं ये जो हमारा लाइनिंग का पीस है उसे मैं थोड़ा इस पे ओवरलैप करूंगी, इस तरह से, इस तरह से। और ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स को और इन कॉर्नर्स में मैं आपस में सिल लूंगी। ये जो हमारी सिलाई है इससे आगे नहीं जाना है, यहाँ पे पीछे की तरफ ही हमें सिलना है उसे। तो यहाँ पे सिलाई करनी है और ये कॉर्नर और ये कॉर्नर यहाँ पे हमें सिल लेना है, इस तरह से। और अब एक्स्ट्रा का जो भी हमारा कॉर्नर है उसे हम काट लेंगे, इस तरह से ट्रिम कर लेंगे और इसे अब हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। और अब पहले इसे बैक को सीधा करने से पहले ये जो मैंने ओपनिंग छोड़ा है यहाँ पे, उसे पहले हम यहाँ पे स्टिच करके बंद करेंगे। तो पहले मैं ये स्टिच पूरी कर लेती हूँ इस तरह से। अब मैं इस बैक को सीधा करूंगी। तो इस तरह से हमारा ये डिजाइनर बैग बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए यहाँ पे मैंने जिप लगा दी और ये जो बेल्ट है हमारा वो हमारा ऐसे आएगा, इस तरह से। तो आप इस ऐसे भी कैरी कर सकते हैं इसे, यहाँ पे हाथ में डाल के, या इसी तरीके से आप इसे कैरी कर सकते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये डिजाइनर पर्स बनके बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक्स देना ना भूलिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो लाइक्स दीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडिया के साथ। तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।